नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969065386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मार्च में शेड्यूल्ड है। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, आपने अब तक नहीं भरा है तो प्लीज़ उसको फिल कर लीजिए। और हमारे लास्ट में अपनी तैयारी को, है ना, अगर आप एज देना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप्स में। जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के मटेरियल हैं उसमें आप एडमिशन लेके तैयारी कर सकते हैं अभी भी। उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक, पेड क्विज भी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर टेस्ट सीरीज, तो इनमें भी आप अलग से एडमिशन ले सकते हैं। उसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, देखेंगे हम। पूछा गया दिसंबर 2023 में, देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इनमें से तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन के बाद, रेवंत रेड्डी। ठीक, भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद, इनको किस देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान, ठीक है, ध्यान रखना है, आर्ट का ऑनर है, तो जिसका नाम है कल्चरल मेडलियन, इससे सम्मानित किया गया। तो ये संबंधित है सिंगापुर से। हाल ही में क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, इसके लिए आउट दिए जाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दिसंबर में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का टेस्ट मैच था, उसमें ये मुशफिकुर रहीम, तो ये जो है, जैसे होता क्या कि बॉल किसी ने फेंकी और वो जैसे आपके बॉडी पार्ट में किसी में लग के फिर आपके विकेट में लगने जाए, उसको आप अगर अपने हाथ से रोकते हैं, है ना, तो वो एक आउट का कंडीशन होता है। तो यही करने के लिए इनको दिया गया। तो यहाँ पे खिलाड़ी का नाम ध्यान रख सकते हैं इसमें। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था? एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पहले लोग चले जाते थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स आप देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल खास करके उस जमाने में बहुत लगते थे, सरकार स्टेबल नहीं हो पाती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 और 10th शेड्यूल भी इसमें जो है ऐड करी गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया? तो ये एक्ट बना था 2005 में और रीनेम किया गया था फिर उसको मनरेगा, जिसको आप कहते हैं ना 100 दिनों का जो गारंटी वाला रोजगार मिलता है, तो ये हुआ था 2009 में। पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो ग्रामीण एरियाज में जो पंचायत के रिस्पेक्टिव एरियाज हैं तो उसमें जैसे कुछ जगह हाउस टैक्स लगता है ना, वाटर टैक्स, या फिर जो पंचायत से संबंधित बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसके कुछ टैक्स, तो ये जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं पंचायतों के। ऑप्शन फर्स्ट। 2 सूची हमारे पास है, उसको मिलान करना है। कुछ जीव हैं और विशेष जो क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको मैच करना है। तो जैसे टुंड्रा रीजन में आपको मिलेंगे ये रेनडियर, एक प्रकार के जैसे जो हिरन है उनकी प्रजाति होती है। फिर जैसे सवाना में मिलेंगे आपको जेब्रा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, और क्या बच गया, अंटार्कटिका में पेंगुइन, है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी को चुनेंगे, मैच कर लीजिएगा पॉज करके एक बार। किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम शुरू किया गया? ठीक है, तो जैसे जो ये गांव के रीजन में आपने देखा होगा जो मंडी होती है जहाँ पे अनाज और फलों सब्जियों की जो खरीद वगैरह होती है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो ये नीलामी वगैरह है उसको करने के लिए ई नाम पोर्टल शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए इसमें से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, जैसे ये पहले भी हमने बताया था कि ये 1952 में स्टार्ट हुए थे। ठीक, तो इसके लिए बनी थी। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 57 में। हसन गंगू किस राजवंश के संस्थापक थे? वीर नरसिंह किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पहले का उत्तर हो जाएगा बहमनी और दूसरे का हो जाएगा तुलुव। ठीक, ऑप्शन बी को चुनेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा
है ना, गलत है, कोई नहीं, हिंदी में देख लीजिए। 12 दिसंबर 2023 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस समिट जो आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 8 दिसंबर 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो यूपीआई हम पेमेंट करते हैं तो पर डे की लिमिट होती है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए कर दिया है, तो अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के लिए हम जो है 5 लाख रुपए एक बार मतलब पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। 5 से 8 दिसंबर 2023 तक पहला एशियाई रेंजर फोरम, ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से संबंधित एक इवेंट है, तो इसका आयोजन हुआ है असम में, ठीक है, गुवाहाटी में। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। आपको पता होगा कुछ वर्षों पूर्व जो चुनी हुई सरकार थी अफगानिस्तान में, ठीक है, तो उसको जो है ओवरटेक किया था तालिबान जो मिलिटेंट ग्रुप है, तो अब वहाँ पे तालिबानियों की सरकार चलती है, ठीक। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस उसके बाद आपने उस देश में तमाम तरह के देखे होंगे, खास करके महिलाओं के ऊपर, ठीक है। तो इस सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है ये तालिबान की सरकार को मान्यता देते हैं और इनके साथ रिलेशंस वगैरह स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ध्यान रखना है इसको। किस देश ने मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISRSAT-2, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया, तो ये बेसिकली चाइना और इजिप्ट का कोलैबोरेशन था। चाइना से ही लॉन्च किया गया था, उनका एक मैक 2C करके है रॉकेट, उसके माध्यम से। सिपरी एक संस्थान है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च एंड, है ना, ऐसे करके, तो वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची जो 2022 की हाल में प्रकाशित हुई, उसमें कितनी भारतीय सार्वजनिक उपक्रम जो कंपनीज हैं शामिल है, तो ये है कुल 3, ठीक। किस देश ने फ्रांस को हरा करके फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 जीता है, तो फाइनल की टीम थी जर्मनी और फ्रांस, ठीक, तो जर्मनी ने। 8 दिसंबर 2023 को लाल दुहोमा, तो अभी जैसे जो 5 स्टेट हमने बताए थे, तो मिजोरम में ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मिजोरम के राज्यपाल कौन है ये पूछा गया, ठीक है, तो इनका नाम है हरि बाबू। 7 से 15 दिसंबर तक किस धार्मिक समुदाय के द्वारा हनुक्का त्योहार मनाया गया, तो हनुक्का फेस्टिवल होता है जो है यहूदी लोगों का, ठीक है, ऑप्शन डी। जैसे क्रिसमस मनाते हैं ना ये हमारे ईसाई लोग, तो कुछ उसी तरीके का फेस्टिवल इनका होता है ये। 6 दिसंबर 2023 को किस भारतीय नेता की जयपुर वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टैचू स्थापित की गई है, तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ पे लगाया गया है एक। 1915 में स्थापित हिंदू महासभा की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई, तो हिंदू महासभा फाउंड किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक, और 1915 में शासनकाल है लॉर्ड हार्डिंग का, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हुआ था चरमपंथियों और नरमपंथियों में, ठीक है, तो उस सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये 1907 में हुआ था सूरत सेशन में, रास बिहारी घोष, है ना, ये थे अध्यक्ष। कौन सी बौद्ध संगीति शिशुनाग राजवंश के शासनकाल के दौरान आयोजित हुई, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कुल होती हैं, है ना, पहले भी हमने बात की है, तो काला शोक जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, वैशाली में जो हुई थी। गलत विकल्प का चयन करना है, कोयला खाने हैं संबंधित राज्य, ठीक है, तो इसमें झारसुगुड़ा जो है ये तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में है, ठीक है। गलत विकल्प फिर से देखना है, लेक्स हैं संबंधित स्टेट, सस्तम कोटा झील जो है वो केरला में है, यही गलत है पहला वाला। गलत विकल्प का चयन करना है फिर से, कुछ हमारे पास नेशनल पार्क हैं संबंधित स्टेट। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पंजाब में नहीं हरियाणा में है, गुरुग्राम जो है उसके नजदीक। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता, तो नेपाल, इधर भूटान और बांग्लादेश, 3 से लगती है, म्यांमार और हो जाएगा, मैप पे लोकेट कर लीजिए इसको। गलत विकल्प का चयन फिर से करना है, कुछ रीजनल फेस्टिवल और स्टेट, तो इसमें विशु जो मनाते हैं ना ये केरला में है, ठीक है, ऑप्शन बी।
गलत विकल्प, संविधान के विभिन्न भाग से संबंधित, तो ये गलत है, ठीक है। 9 नहीं 11। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिया हुआ है 9B में, ठीक है, आर्टिकल 243ZH से 243ZT, ठीक है। देखिए रिसेंट में भी पैटर्न देखा गया है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का कुछ पुरानी बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं लोग, ठीक है, तो थोड़ा इसकी लिस्टिंग देखना ज़रूरी है। अब ये बुक जो है पब्लिश हुई थी अराउंड 1998 में, द प्राउडेस्ट डे पूरा नाम था इसका, इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस। तो ये लिखी थी एंथनी रीड और डेविड फिशर। भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक जो GI टैग आप पढ़ते हैं ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन का एक एक्ट बना था 99 में। तो किसके दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया था ये? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 95 में, तो उसी के ऑब्लिगेशंस थे कि जो इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं कुछ उसकी स्पेशल है ना इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए GI टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, और ऑप्शन डी को चुनेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि रिसेंटली जैसे उत्तर प्रदेश के 7 जो प्रोडक्ट हैं इनको GI टैग मिला है, तो उसकी लिस्टिंग आप लोग देखिएगा एग्जाम से पहले। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा जोन चैंपियन बना है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये था मुरादाबाद का जो जोन है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ये प्रोजेक्ट है ना, काफ़ी एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी आप लोग अलग से पढ़िएगा। तो इसमें कौन सा देश बाहर हुआ है? तो इटली इसमें शामिल होने के लिए एग्रीमेंट किया था 2019 में, ठीक। अभी इन्होंने फिर से जो है इससे विड्रॉ किया है, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। हाल ही में भारत ने माउंट उलावन इसमें ज्वालामुखी फटने के बाद पापुआ न्यू गिनी को कितनी राशि तत्काल राहत सहायता के रूप में देने की घोषणा की है? इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन मैप पे देखिएगा, ठीक है, इधर पैसिफिक ओशन के रीजन में है, और यहाँ पे है ये माउंट उलावन, ठीक। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो माउंट उलावन पूछ सकते हैं कहाँ पे है, ठीक। तो इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया ने बोला है देने के लिए वो $1 मिलियन। 7 दिसंबर 2023 को एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-1, इसका सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, ठीक है। तो ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ से किया गया है। 4 से 8 दिसंबर 2023 तक भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया था, तो कहाँ पे हुआ? तो महिला जो ये कर्मी हैं खास करके आर्म फोर्सेस में, उनकी एक तरीके से जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन सबका एक एनरिचमेंट प्रोग्राम था ये टेबल टॉप एक्सरसाइज, तो ये हुआ था दिल्ली में। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसको 2023 के लिए CEO ऑफ द ईयर चुना है, ठीक। ओपन AI, ठीक है, एक कंपनी है, इसके को फाउंडर और CEO हैं सैम ऑल्टमैन, ठीक है। ओपन AI का सबसे जो आजकल चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट है क्या है? ChatGPT। दिसंबर 2023 में नीति आयोग ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रैंकिंग है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो इसकी फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग जो है इसको इशू किया है इन्होंने। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखेंगे कि पहले ये कि एस्पिरेशनल ब्लॉक, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, वैसे ही ब्लॉक लेवल पे ये प्रोग्राम चला, मतलब उसके आंकड़े जारी किए गए। तो इसकी डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पे तेलंगाना का एक ब्लॉक है तिरियानी कुमुरम करके, ठीक है, और सेकंड पे कौशाम्बी जिला जो प्रयागराज के बगल का जिला है, ठीक। तो इसकी कौशाम्बी ब्लॉक को सेकंड पोजीशन मिला है। दस से 12 दिसंबर 2023 के मध्य पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में कृष्णा नदी के तट पर संगीत समारोह जिसका नाम है कृष्णवेणी संगीत निर्जनम, इसका आयोजन किया है? तो विजयवाड़ा रीजन में हुआ था ये, आंध्रा में। किसको उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक 2023 से सम्मानित किया गया? तो इंडियन साइंटिस्ट हैं हेमचंद्रन रवि कुमार, ठीक, इनको दिया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में भारत के जो है किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जैसे ओवरऑल रैंकिंग है 220 इस पूरे QS में, और इंडिया में सस्टेनेबिलिटी के मामले में टॉप पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे इंडिया लेवल पे पहला स्थान है। देखिए COP28 सम्मेलन दुबई में हुआ,
तो उसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। ठीक, तो इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है, तो 7th पोजीशन पे इंडिया। नेक्स्ट है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है 2009 वाला, उसमें एक अमेंडमेंट भी संसद के माध्यम से किया गया और उसी के तहत ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी तेलंगाना में। किस संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो इसी को COP28 में अवार्ड मिला है। हाल ही में खबरों में रही उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के संदर्भ में कौन से कथन सही है, देखते हैं। तो 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक जो सुरंग का निर्माण हो रहा था, तो उसमें कुछ हिस्सा ढह गया, तो लगभग 41 मजदूर इसमें फंस गए थे। ठीक है, अब यह दुर्घटना 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में हुई, जिसका उद्देश्य उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना है इस सुरंग के माध्यम से। और इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन जिंदगी। तो तीनों बातें ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पहला स्टैंड अलोन स्वदेश हस्तकला स्टोर इसका उद्घाटन किया है नवंबर में। तो हैंडीक्राफ्ट स्टोर है, स्वदेश नाम दिया गया है इसको, इसमें हैदराबाद में। भारत के पहले नंबरलेस क्रेडिट कार्ड के संबंध में सही कथन। तो ये जो है प्राइवेट बैंक जो एक्सिस, इन्होंने लॉन्च किया है और रुपए द्वारा समर्पित है और UPI से भी लिंक कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देश का नाम बताना है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका उत्तर जो है आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।